हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? जो अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। में आप डिस्कशन करने वाले हैं हम क्रूड ऑयल के बारे में एंड नेचुरल गैस के बारे में। देखिए, आज मैं वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हो गया हूँ, कुछ वजह से कहीं मैं बाहर था। उस चीज़ के लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा देर रात में आप सबके लिए वीडियो दे रहा हूँ। प्लीज़ एक बार देखने की ज़रूर कोशिश करना। बाकी ठीक है, जो भी हो पाएगा मैं आपसे कल ग्रुप में ज़रूर आपसे मिलने की कोशिश करूँगा। चलिए, सबसे पहले आप अगर क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल आप देख पा रहे होंगे कि आपका इस जगह से बहुत अच्छी खासी बाइंग आई थी और हमारा यही एक ज़ोन था 8800 वाला। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब कुछ ध्यान होगा कि जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये क्लियर बताया गया था कि देखिएगा 8800 से आपका सपोर्ट है और अगर उसके ऊपर निकल गया आपका क्रूड ऑयल तो फिर ये 9200 आपका पहला रेजिस्टेंस मिल रहा है या 9400 आपका ये वाला सेकंड रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है? और आप यहाँ पर चेक करिए कि 9800 ये देखिएगा न नाइन मतलब 8800 से लेकर के एक बार ऊपर गया, फिर देन आपका फिर गैप डाउन हुआ और कंटिन्यू आपको देखिए रिकवरी आई है। तो क्या एक रिकवरी आपकी कंटिन्यू रहेगी या इस रिकवरी में ब्रेक लगने वाला है? थोड़ा-सा चार्ट के माध्यम से समझेंगे। हालाँकि देखिए, आपका सब कुछ मार्केट इस समय क्या हो रहा है, न्यूज़ बेस काम कर रहा है, ठीक है? फिर भी देखिए, चार्ट कहीं न कहीं तो आपका काम करता है। अब चार्ट कैसे काम करता है, थोड़ा यहाँ देखिए। प्रीवियस आपका क्या हुआ था, यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी क्रिएट थी कि नहीं क्रिएट थी? मतलब यहाँ से आपकी बहुत तेज़ सेलिंग आई थी। अब देखिए, उसी चीज़ को इसने पूरा का पूरा कंप्लीट किया। तो इसका मतलब ये आपका क्या बनेगा अब यहाँ पर? इसका मतलब ये आपका एक रेजिस्टेंस बनेगा। तो चलिए, ये रेजिस्टेंस मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये रेजिस्टेंस अभी लेटेस्ट टाइम का लगभग आपको यहाँ पर आ रहा है 9500, 40 और 50 के आसपास। और इसको आप ज़ोन से मार्क आउट करिएगा, ठीक है? ज़ोन से बहुत से लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा जल्दबाजी में थोड़ा 10-20 पॉइंट के चक्कर में अपना गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो ये आप एक ज़ोन बना लीजिएगा। अब ज़ोन का मतलब ये कि भई अगर आपका ये रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है आपका यहाँ तक जाए, तब तक आपको ये कॉल की या पुट की कोई पोज़ीशन यहाँ पर जल्दबाज़ी नहीं करना है। आपको क्या करना है, मार्केट में कोशिश करना है कि जब इसके नीचे ये जो विक आपको दिखाई दे रहा है, अभी उसी विक के आस-पास आपकी क्लोजिंग है। मान लीजिए ऐसा गया और किसी कंडीशन में हो सकता है आपका यहाँ पर नीचे आने की कोशिश करे, तो फिर आपका नीचे का एक प्लान बनाना और नीचे का प्लान वापिस आपका कहाँ पर होगा, 8800 वाला। कहाँ तक का होगा? फिर आपको समझा रहा हूँ, 8800 वाला आपका नीचे का प्लान होगा। लेकिन इसमें भी आपको ट्रेड क्या करना है? आपको क्रूड ऑयल मिनी में ही ट्रेड करना है। ध्यान रखिएगा, मैं मिनी में हमेशा आपको समझाता हूँ, आपका मिनी में ट्रेड करते हैं आप। तो मिनी का लॉट साइज़ मैंने आपको हर वीडियो में बता कर के रखा हुआ कि मिनी का आपका लॉट साइज़ 10 का होता है। तो चाहे आप एटीएम बाय करिए, चाहे आप थोड़ा-सा फॉर एटीएम चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ₹500 तक के प्रीमियम में चले जाइए, कोई इश्यू नहीं। अगर आप यहाँ पर 10 वाला ऑप्शन बाय करते हैं तो, आपका 5000 में भी हो जाएगा, आपका 10,000 में भी हो जाएगा, 2 लॉट हो जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि आप इसमें 10 वाले ऑप्शन में आप ट्रेड करिएगा। मैन में देखो ट्रेड करेंगे आप, तो मैन में पैसा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखो आपको प्रॉफ़िट नहीं बनेगी, लेकिन वहाँ पर देखिए रिस्क भी है। और आप देख पा रहे होंगे कि अगर मान लीजिए कि खुद एक खुदा न ख़ास्ता कुछ हो जाए ऐसा मार्केट के अंदर और ऐसे ही ये बड़ी कैंडल बन जाए, मान लीजिए 5 मिनट या 10 मिनट की कैंडल ऐसे बन जाए, तो आपका क्या रह जाएगा? आपका कैपिटल तो गया ना। तो कभी भी मार्केट में जब आप एंट्री करें, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप अपने रिस्क को डिफ़ाइन करिए। यार ठीक है, मार्केट में मैं यहाँ पर नीचे का प्लान बना रहा हूँ, ये ठीक है कि मेरा ये सोच है कि मार्केट यहाँ पर 8900 या 8800 जाएगी, ये मेरी सोच है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि मार्केट ऐसा करेगी, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं। हो सकता है मार्केट जैसे मैं यहाँ पर पोज़ीशन बनाऊँ, यहाँ पर मैं पुट की पोज़ीशन बनाऊँ और एक बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पर बना दे, कोई न्यूज़ आ जाए और अचानक से ये 10,000 में चला जाए और सर्किट ही ना खुले, तो क्या करूँगा? फिर तो आप गए। हमेशा आपको क्या करना है, ऐसा एक प्लान बनाना चाहिए, रिस्क ऐसा आपके पास होना चाहिए कि अगर मान लो कि ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा हो भी जाए, तो मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो अगर आप मिनी में ट्रेड करेंगे, मान लीजिए 10,000 15,000 से ट्रेड करेंगे, तो उतना बड़ा बड़ा इश्यू नहीं आता, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? ये हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आपका क्रूड ऑयल में सर्किट लगता है, तो बड़ा खतरनाक वाला लगता है, फिर वो आपको जल्दी निकलने नहीं देता। ओके? ये ध्यान। और दूसरा चीज़, जंप अगर किया क्रूड ऑयल तो आपका एसएल भी हिट नहीं होगा। भले आपने मान लो कोई ऑप्शन यहाँ पर ₹400 में बाय किया है और आपने उसका एसएल लगाया मान लीजिए कि 350 का, ठीक है? 350 का मान लीजिए आपने एसएल लगाया। अगर ये जंप कर गया तो 350 का एसएल भी हिट नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है। तो इसलिए कभी भी ये बड़ा लॉट में लेकर के बड़ी क्वांटिटी में ऐसे गलती मत करना, नहीं तो फिर बहुत बड़ा लॉस आपको हो सकता है। तो नीचे का आपको क्या पता लगा, क्या मैंने बताया कि भाई नीचे का सपोर्ट आपका यहाँ पर आ रहा है,
ये वाला सपोर्ट आपको देख लेना, मतलब 8800 के आसपास का ये नीचे का आपका सपोर्ट है यहाँ पर। ऊपर की बात कर लें, अब रेजिस्टेंस देखिए यही आपको मिल रहा है रेजिस्टेंस, ये देखिएगा जहाँ पर आपका ये टॉप रेजिस्टेंस लगाया था, और ये रेजिस्टेंस कहीं न कहीं इसको चेक करिएगा, इसको मैं बना करके आपको दे देता हूँ, ये है मतलब 10,173 का। तो हो सकता है देखिए कोई बड़ी बात नहीं, अगर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर गया ना तो फिर इधर के लिए आप मतलब मार्केट में तैयारी कर लेना। चूँकि अगर जैसे आप देख रहे हैं न्यूज़ अगर आपका क्रूड के पक्ष में आई, तो मार्केट फिर फूँ-फाँ करके फिर ऊपर जाएगा, कोई इसको रोक नहीं सकता है। और अगर आपका क्रूड ऑयल ऊपर गया तो मार्केट के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है? तो बस यही है 2 टारगेट, यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ ख़ास नहीं, इसके ऊपर जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता, तो आपको ऊपर के लिए नहीं प्लान बनाना है, और जब तक इसके यहाँ पर रहता है तो आपको कोशिश करना है कि भाई हमारा नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट 8800 का होगा। ठीक है, क्रूड ऑयल में इतना ही है। चलते थोड़ा नेचुरल गैस में देखते हैं नेचुरल गैस का क्या प्लान करना चाहिए। देखिए आपके नेचुरल गैस का चार्ट है, नेचुरल गैस भी आपका यहाँ से सपोर्ट लेकर के इस ज़ोन से आपका अभी ट्रेड कर रहा है कितने में 291 के आसपास। ठीक है, बहुत सही जगह ट्रेड कर रहा है। क्यों सही जगह ट्रेड कर रहा है? क्योंकि देखिए इसका ही इसने क्या किया है, एसएल इसने खा लिया है। ओके, या एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आपका क्रूड ऑयल अगर ऊपर जाता है ना, तो इस समय आपका नेचुरल गैस भी ऊपर ही जाता है। अगर आपका क्रूड ऑयल नीचे जाता है, तो आपका नेचुरल गैस भी नीचे ही जाता है। तो दोनों लगभग सेम आपका ट्रेड कर रहे हैं। चलिए, रेजिस्टेंस बनाएँगे सबसे पहले आपका किसमें नेचुरल गैस में। ये देखिएगा, नेचुरल गैस का रेजिस्टेंस कौन-सा आ रहा है? 294-95 के आसपास ये आपका रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस क्यों है? चूँकि देखिए आपका ये प्रीवियस सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट था, ये आपका रेजिस्टेंस था, अभी उसी रेजिस्टेंस के पास आपका आकर के रुका हुआ है, मतलब 294। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। ओके, अब बात कर लें एक ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन कैसे आप बनाएँगे? चलिए यहाँ से आप जाइएगा, एक एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा, ये देखिएगा इधर से आपको ये वाली एक एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर ड्रा करना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, अगर आप ये रेजिस्टेंस यहाँ पर देखते हैं इस ज़ोन में, इस ज़ोन में, इस ज़ोन में, तो आपको ये रेजिस्टेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ट्रेंड लाइन का भी मिल रहा है और इस ज़ोन का भी आपको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। मतलब अब ये रेजिस्टेंस ज़रूरी नहीं कि देखिए 294 तक ही होगा, हो सकता है ये रेजिस्टेंस आपका 300 तक भी चला जाए, मतलब एक ज़ोन होता है, तो ज़ोन का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब मैं फिर आपको क्या समझा रहा हूँ कि भाई देखो, अगर मार्केट चूँकि देखिए बार-बार यहाँ से इस तरह से आपका लोअर लो बनाते हुए कोशिश कर रही है, इस तरह से जा रही है ना, तो हो सकता है अगर ये मार्केट इसका मान लो ब्रेकआउट करके ऊपर निकलती है आपका, तो आपको 300 के ऊपर ही यहाँ पर कोई ऊपर का लॉन्ग का प्लान करना चाहिए। अब आप लॉन्ग का प्लान कैसे करेंगे? 2 कंडीशन में करेंगे। या तो आप यहाँ पर फ्यूचर को बाई करेंगे, किसकी? मिनी की मैं बात कर रहा हूँ, या तो आप फ्यूचर को बाई करेंगे और आप यहाँ पर 1 लाट पुट बाई करेंगे। पुट कौन-सा बाई करेंगे? जो आपका यहाँ पर एटीएम चल रहा होगा। मान लो आपको 300 में यहाँ पर आपको मिल रहा है नेचुरल गैस, तो आप 300 का सबसे पहले पुट बाई करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर फ्यूचर बाई करेंगे अप्रैल मंथ की। ये आपका पहला कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन की बात करें तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, जैसे मान लो आपको लगता है ऊपर जाएगा, तो आपको क्या करना है 300 की आपको क्या करना है सबसे पहले सी बाई करना है। हो सकता है 300 की सी आपको यहाँ पर ₹20 की चल रही हो, इसको बाई कर लेना। इसके बाद आपको क्या करना है जो इससे कम रेट का चल रहा होगा, जैसे मान लीजिए कि 10 से लेकर के 15 तक, इसके बीच की जो आपको सी होगी उसको आपको सेल करना है। मेरी बात समझ रहे हो? अब देखो मैं ये आपको नहीं बता सकता कि नहीं आपको यहाँ पर 300 का इतना मिलेगा, ये आपको मतलब ओटीएम का हो सकता है 280 का आपको इतना मिले, ठीक है? या आपको हो सकता है 320 का आपको इतना मिले, वो आप देख लेना। मैं आपको एक एज़ ए ऑप्शन एक बता रहा हूँ कि मान लो अगर आपका 300 का यहाँ पर मान लीजिए कॉल का ऑप्शन आपका यहाँ पर ₹20 चल रहा है, तो आप इसको बाई करेंगे, एटीएम वाली कॉल आप बाई करेंगे और ऊपर ओटीएम की कॉल, मतलब हो सकता है आपको यहाँ पर 340 का मिले ओटीएम की कॉल, तो 340 के ओटीएम की कॉल हो सकता है आपको यहाँ पर 14 से लेकर के 15 के आसपास मिले, तो आप इसको क्या करेंगे सेल करेंगे मिनी में। आप जब इस तरह से कुछ पोजीशन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करेगा, आपका मार्जिन भी कम कर देगा और आपका एक लॉस भी लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, मान लो आपको लगता है जैसे ये बार-बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है और आपका अगर इसका रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई देता है, यहाँ से नीचे आती है तो आपको यहाँ पर क्या करना है 2 पोज़ीशन बनाना चाहिए। किस-किस तरह की आपको हेज करना चाहिए पोज़ीशन? सबसे पहले आपको यहाँ तो ये पता होना चाहिए कि अगर ये नीचे जा रहा है तो आपको यहाँ पर फ्यूचर को सेल करना है। ये आपका सबसे पहला यहाँ पर पीओटी होनी चाहिए। तो कैसा करेंगे आप उसको हेज के साथ कैसे करेंगे? आपको क्या करना है यहाँ पर मान लीजिए कि आपके यहाँ पर 295 चल रहा है आपका एटीएम, ठीक है? एटीएम 295 चल रहा है। तो आपको क्या करना है 295 की सी आपको क्या करना है बाई कर लेना है। क्या करना है 295 की सी बाई कर लेना। हो सकता है आपका ये ₹15 चल रहा हो या ₹20 चल रहा हो, जो भी चल रहा हो, इसको आपको पहले बाई कर लेना है। फिर क्या करना है इसको बाई करने के बाद उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है यहाँ पर मतलब मार्च की फ्यूचर को आपको सेल करना है। क्या करना है? मार्च फ्यूचर आपको सेल करना है। अब आप मेरे को बोलेंगे सर कैपिटल रिक्वायरमेंट,
देखिए कैपिटल रिक्वायरमेंट लगभग आपका 30,000 तो मान के चलो, लगभग इतना मान लो स्टार्टिंग के टाइम में, ठीक है? ये जब आपका एक्सपायरी के टाइम आता है ना, तो यही कैपिटल आपको मैंने दिखा रखा है कि आपका 10 से 15,000 हो जाता है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपका कैपिटल लगे, बट ये आप पहला पोज़ीशन बनाएँ। क्या? एटीएम की आपको कॉल बाय कर लेना है और फ्यूचर को आपको सेल करना है। अब दूसरी पोज़ीशन यहाँ पर क्या होती है, मान लीजिए आपके पास कैपिटल कम है, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एटीएम की आप यहाँ पर पुट बाय करेंगे। 295 मान लीजिए आपका एटीएम है, उसकी आपको यहाँ पर क्या करना है, पुट बाय करना है। ठीक है, हो सकता है आपको वो ₹15 की हो, पुट आप उसको बाय कर लेना है और उसके बाद ओटीएम, आपको ओटीएम की पुट जाना है। तो ओटीएम की पुट जो भी होगी, ओटीएम की पुट जो भी होगी, हो सकता है आपका ओटीएम की पुट जो भी होगी इससे कम ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होती ओटीएम, ठीक है? तो आपको क्या करना है, फिर ओटीएम में जाना और जो 10 वाला मान लीजिए कि ऑप्शन चल रहा होगा, अगर आपने 15 वाला ऑप्शन को बाय किया है, तो फिर आपको 10 वाले ऑप्शन को सेल करना है। ये मतलब कहने का सिंपल तात्पर्य देखिए कि एटलीस्ट 5 पॉइंट का आपको अंतर रखना है, कंजेस्ट ज़्यादा नहीं करना है। लगभग 5 पॉइंट का अगर आपने अंतर रख दिया तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ना ही आपका बड़ा लॉस होगा और ना ही आपका बड़ा प्रॉफ़िट होगा। आप चाहे रात भर ओवरनाइट रखिए, चाहे जैसे मर्ज़ी रखिए, कोई दिक्कत इसमें इस सौदे में नहीं आती। और मैक्सिमम टाइम इसमें क्या होता है, थोड़ा-सा बेनिफिट मिलने के चांस रहते हैं। तो आई होप आपने समझा कि नहीं समझा बताइए। तो ये आपको क्या मिल गया? आपको ये रेजिस्टेंस मिला। अब सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट आप ये बना लीजिएगा। यहाँ पर चलिए आपको यही देखिए, ये बार-बार का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है 270 का। तो ये आपका सपोर्ट है। अगर इस बार देखिए इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है ना, तो फिर आपका नीचे का बड़े-बड़े यहाँ पर नंबर आ रहे हैं और ये कब आएगा आपको बताइए? जब आपकी लड़ाई वाला सिस्टम थोड़ा-सा कूल डाउन हो जाएगा। तो फिर एक अच्छी खासी नीचे को आपका मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर और गरमा-गर्मी रही, तो आप समझ रहे हैं कि फिर इसी तरह से जो आपका ये कर रहा है, तो फिर आपका इस अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है, तो फिर ऊपर के आपके देखिए कई लेवल खुले हुए हैं। सबसे पहला लेवल तो फिर आपका ये देखिएगा यहाँ पर 310 का, ये वाला लेवल आपका खुला हुआ है। उसके बाद आपके ये लेवल खुले हुए हैं, मतलब ऊपर के लेवल आपके बहुत सारे हैं। ध्यान में रखिएगा किसी भी टाइम आपका बड़ा ब्रेकआउट करके आपका नेचुरल गैस ऊपर जा सकता है। ठीक है बड़े भाई? चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करें यहाँ पर आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा। हैज करके ट्रेड करिए, आप अपनी कैपिटल को सेफ रखिए। बिना हैज के ट्रेड कोशिश मत करिए, खास तौर पर आजकल की मार्केट में। बिना हैज के ट्रेड करेंगे कहीं न कहीं आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है? चलिए वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट, एन्जॉय करिए।